इस कहानी का नाम है रसगुल्ले की जड़ें। विजयनगर साम्राज्य और ईरान के बीच अच्छा व्यापार चलता था। एक बार ईरान से फिरदौस नाम का एक बड़ा व्यापारी विजयनगर में दाखिल हुआ। महाराज ने फिरदौस का खूब सम्मान किया और उसका राजमहल में ही रहने का इंतजाम किया। बहुत सारे सेवक उसकी सेवा के लिए तैनात किए। रात के शाही खाने के बाद अपने खास रसोइये से कहकर चांदी के कटोरी में बड़े बड़े रसीले रसगुल्ले फिरदौस को खाने के लिए भिजवाए। जब सेवक रसगुल्ले लेकर फिरदौस के पास पहुंचा तो उसने ठीक है, वापस जाओ, इतना ही कहा और सेवक को वापस भेज दिया। सेवक इतने जल्दी वापस आ गया, यह देखकर महाराज कृष्णदेवराय ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इतने जल्दी क्यों वापस आ गए? और रसगुल्ले वैसे के वैसे ही हैं? महाराज, मैं रसगुल्ले लेकर गया तब उन्होंने उसे देखा और चखा भी नहीं, बस वापस जाओ ऐसे कहा, इसलिए मैं वापस चला आया। ये बात सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सेवक को वापस फिरदौस के पास भेज दिया और क्या हुआ ये पूछने के लिए कहा। फिरदौस ने उस सेवक के साथ संदेश दिया कि उसे रसगुल्ले के फल नहीं, रसगुल्ले की जड़ें चाहिए। महाराज कृष्णदेवराय को फिरदौस के इस बात से कुछ शक हुआ और उन्होंने तुरंत तेनालीराम को और बाकी के मंत्रियों को बुलवाया। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने सारी बात सबको बताई और महाराज बोले, देखिए, उस फिरदौस को रसगुल्ले के फल नहीं, उसकी जड़ें चाहिए। मुझे लगता है कि फिरदौस अपनी परीक्षा लेना चाह रहा है। तो आप सब मुझे ये बताओ कि फिरदौस ने भेजे हुए संदेश का अर्थ क्या है? महाराज का प्रश्न सुनकर बाकी के सब दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर दरबारियों की ये हालत देखकर तेनालीराम मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने महाराज से कहा, महाराज, इतनी चिंता करने की क्या बात है? रसगुल्ले की जड़ें लाना तो बहुत आसान है। आप बस मुझे एक छुरी का इंतजाम करवाइए, बाकी आगे मैं सब संभालता हूं। तेनालीराम छुरी लेकर बाहर गया। सब लोग अब तेनालीराम क्या करने वाला है ये सोचकर हैरान थे। थोड़ी देर बाद तेनालीराम वापस आया और उसके हाथ में एक तबक में कुछ रखकर उसने ऊपर से वस्त्र से उसे ढक दिया था। तेनालीराम की मुद्रा से विजयी होने का भाव छलक रहा था। तो महाराज ने पूछा, क्यों तेनालीराम, प्रसन्न दिख रहे हो? क्या रसगुल्लों की जड़ें मिली तुम्हें? तो तेनालीराम ने कहा, हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल मिली। अच्छी जड़ें मिली है रसगुल्लों की। देखिए, इस तबक में रखी है मैंने। तो दिखाओ, दिखाओ हमें, तुम क्या लाए हो? उस पर तेनालीराम ने कहा, नहीं नहीं महाराज, जिसने रसगुल्लों की जड़ें मांगी है वह इसे पहले देखेगा। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली और वह तबक एक सेवक के हाथों से उस फिरदौस व्यापारी के पास भेज दिया। जैसे ही सेवक ने वह तबक दिया तो उसने वस्त्र का आवरण निकाला और फिर बहुत खुश होकर बोला, वाह 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 वाह, ये कौन अक्लमंद है जिसने मुझे रसगुल्लों की जड़ें भेजी है। तो फिरदौस तुरंत उठकर महाराज कृष्णदेवराय के पास बहुत खुश होकर आया और उसने कहा, ओहो महाराज, आपके दरबार में किस शख्स ने मेरी पहेली को सुलझाया है? जरा मैं भी तो मिलूं उस व्यक्ति से। फिर महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की तरफ निशाना करके गर्व से कहा, फिरदौस, ये है तेनालीराम। इन्होंने ही तुम्हारी पहेली को सुलझाया है।
पर हमें किसी को भी नहीं पता कि उसने तुम्हें दिया क्या है। जहांपना, हिंदुस्तान में एक चीज ऐसी है जो अब तक ईरान में नहीं मिलती, और वह है गन्ना। मैं मेरे साथ ईरान में गन्ने की मूली लेके जाना चाहता था, पर आपसे सीधे मांगने की बजाय मैंने सोचा कि इस बहाने मैं आपके दरबारियों की अक्लमंदी का भी इम्तिहान ले लूं, और इसलिए मैंने रसगुल्ले की जड़ें मंगवाकर ये पहेली आपके सामने रखी। ये बात सुनकर सब लोग मुस्कुराए और तेनालीराम के चतुरता की प्रशंसा करने लगे। खास करके महाराज कृष्णदेव राय ने एक व्यापारी के सामने दरबार की नाक कटने से बचाने के लिए तेनालीराम को विशेष धन्यवाद दिए। तो बच्चों, ऐसा था चतुर तेनालीराम।